लियोनार्डो दा विंसी एक जीनियस पॉलीमैथ जिन्होंने फ्लाइंग मशीन्स, हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, टैंक्स और ह्यूमन एनाटॉमी के डिटेल्ड स्केचेस मॉडर्न टाइम से बहुत पहले बना लिए थे। उन्होंने अपने डेथ के टाइम पर अपनी डायरी में लिखा, टेल मी इफ़ एनीथिंग एवर गॉट डन। वो रिग्रेट से भरे हुए थे और ख़ुद को बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर मानते थे। लियोनार्डो दा विंसी ही नहीं, दुनिया के कई सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ओवरथिंकिंग, एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्यों हम माइंड में ऐसा फंस जाते हैं जैसे मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाल में? आखिर क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Mystery in science today. A very large fraction of what's happening in my brain I am not aware of at all. All day long we're doing unscripted things that we didn't know we would be doing. Find a word that has some meaning for you. So you might think you've made a choice, representation. But in the back of your mind you wonder, come on, was that really me? For every Pinocchio, there's always someone kind of pulling the strings behind the scenes. इमेजिन करो कि आज से करोड़ों साल पहले तुम एक जंगल में हो और चारों तरफ से जानवर तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहते हैं। उस समय तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट था सर्वाइवल, इसलिए ब्रेन में डेवलप हुआ एमिगडाला। ब्रेन का यह पार्ट इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंटली थ्रेट को डिटेक्ट करता था और फियर जैसे इमोशंस और एड्रेनलिन रिस्पॉन्स क्रिएट करता था। अब सर्वाइवल की बात थी, इसलिए एमिगडाला के पास पावर थी कि वो आपके अवेयरनेस को हाईजैक कर सकता था। इसी वजह से मॉडर्न टाइम में भी ह्यूमन माइंड में इमेजिनरी फियर्स आते रहते हैं। ऑल्सो जिधर हमारा ध्यान जाएगा उसी से रिलेटेड थिंकिंग भी होगी, जो वन ऑफ द कॉजेज है ओवर थिंकिंग का। अब एमिगडाला जो है वो एक पार्ट है पूरे लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन के कुछ कंबाइंड पार्ट्स को कहते हैं। इनके मेनली 4 काम होते हैं। पहला, थ्रेट परसेप्शन। सेकंड, इमोशन जनरेशन, जैसे एंगर जो फाइट के लिए मोटिवेट करता है, और प्लेजर जो कि एक रिपीटेड बिहेवियर क्रिएट करता है। थर्ड है मेमोरी स्टोर करना। मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उस टाइम पर डेंजरस प्लेसेस, सेफ फूड और हेल्पफुल पीपल को आइडेंटिफाई करने में। फोर्थ है मोटिवेशन और बॉन्डिंग। इसमें मेन मोटिवेशन था हंगर और बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट थी एक ट्राइब को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि बिना कोऑपरेशन के एक्सटिंक्ट होने का खतरा था। अब इतना इवोल्यूशन होने के बाद भी एक प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड नहीं बल्कि फिजिकल वीकनेस और सोशल वीकनेस से थी। उस टाइम पर ह्यूमंस की बॉडी प्रेडेटर से कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर होती थी। तो सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि वो मेंटली और कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, फ्यूचर को प्लान करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस टाइम के ट्राइब्स को मैनेज कर सके, जो उस लेवल के ब्रेन के लिए एक हार्ड टास्क था। अब इन सब नीड्स की वजह से प्रकृति ने अर्ली ह्यूमंस को नवाजा नियोकॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। अब इससे ह्यूमंस प्लान और स्ट्रेटेजाइज कर सकते थे, इम्पल्स कंट्रोल कर सकते थे। इससे पहले जो एक्शंस होते थे वो मेयरली रिएक्शन होते थे, वहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती थी। इसके साथ ही अब हम सब पर्पस भी डिसाइड कर सकते थे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पावर जो मिली वो थी लॉजिकल थिंकिंग की। मतलब कि अब हम वर्ल्ड को एक लॉजिकल पैटर्न, कॉज इफेक्ट के रिलेशनशिप में एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख सकते थे। अब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ह्यूमंस बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट हो गए थे, लेकिन लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कॉम्बिनेशन
जितना बड़ा वरदान है उतना बड़ा अभिशाप भी है। यह दोनों कंबाइंड बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स के रूट कॉज हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो और तभी कोई स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आ जाता है। तुम्हारे एग्जाम से पास है इसलिए तुम्हें थोड़ी एंजाइटी होने लगती है और थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। अब हमें यह तो पता है कि लिम्बिक सिस्टम का काम है थ्रेट को परसीव करना और उसी से यह स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अब लिम्बिक के बाद पीएफसी भी एक्टिवेट हो जाता है जो इस पर थिंक करने लगता है और सॉल्यूशंस और एक्शंस ढूंढने लग जाता है। अगर फोन में चल रहा कंटेंट प्लेजरेबल है और डोपामिन हिट दे रहा है, माइंड में स्ट्रेस की सिचुएशन है, तो माइंड नेचुरली फिर से फोन चलाने में अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो पूरा बिहेवियर है ये हमारे सर्वाइवल से कनेक्टेड है क्योंकि हम थ्रेट से दूर किसी प्लेजरेबल या कंफर्टेबल चीज के पास जा रहे हैं, तो इस बिहेवियर का एडिक्शन बनने का हाई चांस है। अब फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं और इस स्ट्रेस की सिचुएशन में तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें पढ़ना है। यह भी पीएफसी का ही कैरेक्टरिस्टिक है कि पर्पस डिसाइड कर सकते हो। अब आप पढ़ने के लिए बैठे और कुछ समय के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपका माइंड स्टडी पर फोकस करने की जगह एक अलग ही ड्रीम वर्ल्ड में घूम रहा है। माइंड में नॉन स्टॉप चैटरिंग चल रही है जिसका आपके वर्क से कोई रिलेशन नहीं है। ये हो रहा है कॉर्टेक्स के एक पार्ट DMN की वजह से, जो रेस्ट के टाइम पर डे ड्रीमिंग और माइंड चैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद तुम उस सिचुएशन को ओवरथिंक करने लग जाते हो। इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे खुद के बारे में नेगेटिव बिलीफ का फॉर्मेशन या फिर इमेजिनरी फियर्स। कुछ केसेस में ये ओवरथिंकिंग रूमिनेशन भी बन सकती है, मतलब कि एक ही थिंकिंग लूप में फंसे रहना।